नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल डायमेंशनल ट्यूटोरियल में। आज का टॉपिक है मेंसुरेशन। मेंसुरेशन एडवांस मैथ का बहुत ही जबरदस्त और अच्छा टॉपिक है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, कंपटीशन एज वेल एज सीबीएसई की स्मॉल क्लासेस एंड बिग क्लासेस में, 10th में भी आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं आपको बहुत ही बढ़िया से पढ़ाना चाहूंगा मेंसुरेशन। ठीक है, तो आप मेरे साथ बने रहिए, लगे रहिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। मेंसुरेशन, ठीक है, टॉपिक है हमारा मेंसुरेशन। इसको हिंदी में कहते हैं क्षेत्र मिति। क्या कहते हैं? क्षेत्र मिति। देखो, दुनिया के जितने भी शेप एंड साइज में चीजें हैं वो इसके अंतर्गत आती हैं। हम रोजमर्रा की लाइफ में इर्द गिर्द बहुत सारी चीजें देखते हैं, तो वो किसी ना किसी शेप में ढली हुई हैं। वो शेप की स्टडी करना ही हमारा क्या कहलाता है? क्षेत्रमिति कहलाता है। जैसे कि खेत आपने देखे होंगे, अपने अपने घर देखे होंगे, आपने मैदान देखे होंगे। कोई सर्किल नुमा है, कोई रेक्टेंगल है, कोई ट्राइंगल है। इस तरह से बहुत बड़ा है हमारा सिस्टम। उस सिस्टम में बहुत सारे अलग अलग शेप की चीजें हैं। उन्हीं का हम क्या करेंगे? पेरीमीटर निकालेंगे, एरिया निकालेंगे, वॉल्यूम निकालेंगे। वही हमारी क्या कहलाती है भैया? क्षेत्रमिति के अंतर्गत चीजें आ जाती हैं। देखो, क्षेत्रमिति को हम दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक है 2D और एक है 3D। एक है 2D और एक है 3D। 2D का मतलब है कि ऐसी शेप जो दो एक्सिस में लाई करती हो, उनको 2D शेप कहते हैं। ऐसी शेप जिनको जो तीन एक्सिस में लाई करती हो, उनको हम 3D शेप कहते हैं। दोनों के एग्जाम्पल से मैं समझाना चाहूंगा। सबसे पहले स्क्वायर। जैसे देखो, स्क्वायर की ये साइड क्या है? एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। तो ये दो एक्सिस में लाई कर रहा है, इसीलिए ये 2D फिगर है। यहां पे देखो, जैसे कि क्यूब, जैसे कि क्यूब। क्यूब यहां तीन एक्सिस में लाई करते दिखेगा आपको, इसलिए ये क्या है? 3D है। ये देखो, एक्स एक्सिस है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है। ठीक है, ये तुम्हारा वाई एक्सिस है और ये तुम्हारा इधर देखो जेड एक्सिस आ गया। इसीलिए इस शेप को हम 3D शेप कहते हैं, क्योंकि ये तीन एक्सिस में लाई करता है। तो ऐसे बहुत सारे फिगर हैं। क्यूब है, क्यूबॉइड है ना, सिलेंडर है, स्फीयर है, प्रिज्म है। ये सब क्या है? 3D फिगर है माय डियर। हिंदी में मैं बता दूं, जैसे कि घन, घनाभ, ठीक है, शंकु, शंकु को कहते हैं कोन है। ठीक है, और इधर बहुत सारे हैं, जैसे कि वर्ग। वर्ग मतलब स्क्वायर। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब आयत। ठीक है, रोम्बस, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज जिसे कहते हैं, ट्रायंगल। ये बहुत सारे फिगर यहां पे लाई करते हैं। तो मैं वन बाई वन आपको सब बताने वाला हूं। सबसे पहले 2D फिगर का सेक्शन कंप्लीट करेंगे हम। सबसे पहले 2D फिगर का सेक्शन कंप्लीट करेंगे। ठीक है माय डियर। 2D फिगर में सबसे पहले मैं आपको वर्ग पढ़ाना चाहूंगा, समझ गए? फिर उसके बाद में आयत, इस तरह से सारे पढ़ाऊंगा मैं। ठीक है, तो बिल्कुल बेसिक से पढ़ाऊंगा और बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पे बन के तैयार हो जाते हैं। जैसे कि
वर्ग क्या होता है समझते हैं अभी, वर्ग की पृष्ठभूमि क्या होती है वो समझते हैं। वर्ग देखो, एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं वो वर्ग कहलाता है। एक ऐसी शेप जिसकी सारी साइडें इक्वल होती हैं वो वर्ग कहलाता है। ठीक है, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं। पहला पॉइंट समझ में आना चाहिए। दूसरा पॉइंट, विकर्ण विकर्ण जैसे कि डायगोनल बराबर होते हैं। बराबर का साइन लगा रहा हूं, इक्वल का साइन। तीसरा पॉइंट, ईच एंगल 90 डिग्री, प्रत्येक कोण, हिंदी में प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। बोलो। तो ये बेसिक बातें हैं तीन जो तुम्हें वर्ग को पहचानने में काम आएंगी। ठीक है, परिमाप, परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। माना ये भुजा x है हमारी, और ये भी भुजा x होगी, ये भी भुजा x होगी, ये भी भुजा x होगी, तो सभी भुजाओं का जोड़, सभी भुजाओं का योगफल हमारा परिमाप कहलाता है। परिमाप का मतलब ही यही होता है कि सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल परिमाप कहलाता है। एरिया जो कहलाता है हमारा ऐसे फिगर का लेंथ इंटू ब्रेंथ, लंबाई इंटू चौड़ाई कहलाता है। लंबाई x है और चौड़ाई भी x है, यानी कि x स्क्वायर कहलाएगा एरिया। किसी को कोई परेशानी यहां तक? स्क्वायर पढ़ा दिया बहुत तेजी में मैंने, अगर स्पीड ज्यादा हो तो मुझे बता देना। सभी भुजाएं बराबर, विकर्ण बराबर, हर एक एंगल 90 डिग्री, और इसका परिमाप सभी भुजाओं का योगफल। ठीक है, किसी भी शेप को अगर देखे, कोई भी 2D फिगर है तो उसका परिमाप यही रहेगा, डेफिनेशन बदलेगी नहीं। द एडिशन ऑफ ऑल साइड्स दैट इज पेरीमीटर। ओके, अब एक बात और, इसका डायगोनल और निकालते हैं, विकर्ण निकालते हैं। ठीक है, तो ये x है, ये x है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये ट्राइंगल बन गया हमारा राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, तो यहां पे हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, ये लेंथ ऑफ डायगोनल निकल आएगा, एल स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो एल की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट में 2x स्क्वायर, इस स्क्वायर से रूट हट जाएगा और 2 पे रूट लगा रहेगा, तो लेंथ आ जाएगा x रूट 2 सेंटीमीटर या मीटर। ठीक है, लेंथ मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो ये मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर स्क्वायर में एरिया आता है। पेरीमीटर मीटर में या सेंटीमीटर में आता है। ये यूनिट का विशेष ध्यान रखेंगे हम। समझ गए माय डियर स्टूडेंट? तो लेंथ इज, वो लेंथ ऑफ डायगोनल इज x रूट 2। तो अब यहां से ढेर क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाते हैं। ढेर क्वेश्चन कैसे? देखो, मैं बना रहा हूं क्वेश्चंस और आपको कराने की कोशिश कर रहा हूं। वो सबसे पहले आपसे क्वेश्चन कह दे, किसी वर्ग की प्रत्येक प्रत्येक भुजा 40 सेंटीमीटर है, तो परिमाप क्या होगा, एरिया क्या होगा, लेंथ ऑफ डायगोनल क्या होगा। क्वेश्चन बन गया। बहुत सिंपल और सीधा सीधा क्वेश्चन बनाया मैंने, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, मैं बता रहा हूं आपको। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन आते हैं, लेकिन बेसिक तुम्हें पता होना चाहिए माय डियर। ठीक है, तो देखो ध्यान से, प्रत्येक भुजा है हमारी 40 सेंटीमीटर, इसकी प्रत्येक भुजा एक्स एक्स है, तो एक्स की वैल्यू क्या दे रखी है मुझे, 40 सेंटीमीटर। सबसे पहली की पॉइंट ये है चीजों की, कि जो चीज हमें निकालने को है उसमें चाहिए क्या और क्वेश्चन में दिया क्या है।
यदि जो चीज निकालना है उससे रिलेटेड क्वेश्चन में ढूंढना आ गया और फाइंड आउट करना आ गया तो क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है, अदरवाइज तितलियां उड़ जाती हैं। दिमाग की उधर वाली नहीं, इधर से। देखो पेरीमीटर है 4x, तो पेरीमीटर डिपेंड्स ऑन x, तो उसने हिंट दिया x इज द साइड, भुजा, तो उसने साइड दे दी 40 सेंटीमीटर। सीबीएसई बोर्ड वाले समझे इस लैंग्वेज को कैसे लिखेंगे। अब a square have each side will be 40 centimeter. Find out the perimeter area and length of diagonal. तो हम निकाल देंगे पेरीमीटर P इक्वल टू 4 इंटू 40, 4 4 जा 16, तो 160 सेंटीमीटर, स्क्वायर नहीं आएगा सेंटीमीटर में आएगा। इसी तरह एरिया x इंटू एक्स इक्वल टू 40 इंटू 44, 4 जा 1600 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया आ गया। लेंथ ऑफ डायगोनल अभी निकाली है हमने x रूट टू, एक्स रूट टू, तो हम पुट कर देंगे वैल्यू 40 रूट टू सेंटीमीटर, ये हमारी वैल्यू आ गई। यदि वैल्यू पॉइंट में है तो रूट टू की वैल्यू होती है 1.414 सेंटीमीटर। वैल्यू पुट करेंगे और आंसर लेंगे। तो तुम्हें स्क्वायर समझ में आया माय डियर? बोलो, क्या स्क्वायर समझ में आया? बताओ। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ मुझे। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताएं मुझे। ठीक है माय डियर स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं मैं आपको, समझो बड़े ध्यान से। देखो diagonal of square is 12 root 2 centimeter. Find the area of a square as well as perimeter of the square. किसी वर्ग के डायगोनल की लंबाई 12 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो उसका एरिया क्या होगा और उसका पेरीमीटर क्या होगा। एरिया के साथ साथ पेरीमीटर क्या होगा, ये इसका हिंदी रूपांतरण है। समझ गए? देखो इसको हिंदी में लिख सकते हैं, किसी वर्ग की विकर्ण की लंबाई 12 रूट 2 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए और उसके साथ साथ उसका परिमाप क्षेत्र मिति भी ज्ञात कीजिए। तो समझते हैं। देखो लेंथ ऑफ डायगोनल दे रखा है, एल की वैल्यू दे रखा है मुझे, और एरिया निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए, x इंटू एक्स चाहिए माय डियर स्टूडेंट। पेरीमीटर निकालने के लिए 4 इंटू एक्स चाहिए माय डियर स्टूडेंट। तो उसने x निकालने के लिए हिंट दे रखा है 12 रूट 2, तो वो हमें पता है L इक्वल टू क्या दे रखा है 12 रूट 2, और इसको x रूट 2 लिख सकता हूं मैं। बोलो, तो जो भी चीज मल्टीपल में होती है अपॉन में आ जाती है, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई 12। पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन या एरिया फॉर्मूला। ठीक है, फॉर्मूला ऑफ एरिया। देखो कभी कभी कुछ सेंटेंस मेरे से प्रॉब्लम हो जाते हैं, ठीक है, उसको मुझे माफ कर देना, उसके लिए मुझे माफ कर देना। देखो 12 मल्टीप्लाई 12 इक्वल्स टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसी तरह 4 मल्टीप्लाई 12, 12 4 जा 12 चौक 48 सेंटीमीटर। माय डियर स्टूडेंट, आपको समझ में आ रहा है?
वो किसी फॉर्मेट में क्वेश्चन बना सकता है। आपको 4-5 बातें याद रखनी है, ठीक है, और बढ़िया से क्वेश्चन कर लेना, ठीक। और मेरे क्वेश्चन दे सकता है, आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है। और मेरे क्वेश्चन दे सकता है, देखो बहुत क्वेश्चन, इतने सारे कि आपको परेशान हो जाए करते करते। देखो, किसी वर्ग का क्षेत्रफल किसी वर्ग का क्षेत्रफल 400 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात की। उसके विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो, हमारे पास एरिया क्या होता है, x इंटू एक्स, इसका मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है 400 सेंटीमीटर। यहां से x की वैल्यू बड़ी आसानी से निकाल लेंगे, उधर जाएगा ये रूट में आ जाएगा, और ये किसका होता है भैया, 20 का स्क्वायर होता है। इस रूट को 1/2 लिख देते हैं, x की वैल्यू आ गई 20 सेंटीमीटर। अब उसने लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है, विकर्ण की लंबाई पूछा है, वो होती है x √2, तो 20 √2 सेंटीमीटर हमारा आंसर आ गया। क्या आपको समझ में आई बात? ऐसे बहुत क्वेश्चंस बन जाते हैं और जबरदस्त क्वेश्चन बनते हैं। अब हम चलते हैं रेक्टेंगल की तरफ, ठीक है। मेरे क्वेश्चन मैं बाद में प्रैक्टिस कराऊंगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराऊंगा आपको, फिलहाल में अब हम रेक्टेंगल की तरफ चले, ठीक। टफ से टफ क्वेश्चंस कराऊंगा मैं, सही। 1-2 सेशन तुम्हारे ऐसे होंगे इसमें सिर्फ क्वेश्चन ही क्वेश्चन होंगे। ये तो सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूं मैं आपको, और इजी वे में समझाने की कोशिश कर रहा हूं। समझ में आया हो, प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना। इसका सबसे बड़ा लालच रहता है हम लोगों को भाई, हम लालची हैं सब्सक्राइबर के और लाइक के, क्योंकि पागलों हम सब फेमस होना चाहते हैं, फेमस इन द सेंस हम सब चाहते हैं दुनिया हमें जाने, हमारे कंसेप्ट को जाने, ठीक है। नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल, आयत, आयत समझते हैं ये भला क्या है? आपने इस तरह की शेप रोजमर्रा की लाइफ में देखी होगी, ठीक है माय डियर। तो जिसकी लंबाई और चौड़ाई होती है, जिसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, यहां लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई है, ठीक है। लंबाई इज ग्रेटर देन चौड़ाई है। तो हमारे पास पहली बात यह है कि इसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। आमने सामने की भुजाएं बराबर। सेकंड पॉइंट इज, इसकी बराबर भी होती है और पैरेलल भी होती है। ईच एंगल 90 डिग्री। थोड़ा बहुत बाहरी शोर आ रहा हो तो उसके लिए सॉरी। थर्ड वन इज ईच एंगल 90 डिग्री, ठीक है। हम बता दें ए बी सी डी, तो एडी पैरेलल है बीसी के, एंड ए बी पैरेलल है डीसी के। बोलो, किसी को कोई प्रॉब्लम यहां तक? अब यहां तुम्हें आयत से संबंधित मेरे क्वेश्चंस मिले। अगर मैं एरिया कैलकुलेट करने की बात करूं तो क्या होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, पेरीमीटर, एडिशन ऑफ ऑल साइड्स, एल और एल 2L, बी और बी 2B, तो 2 बाहर ले लिया, L प्लस बी,
ये पेरीमीटर हो गया। लेंथ ऑफ डायगोनल अगर मैं बात करूं, देखो पाइथागोरस लगाएंगे एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो स्मॉल एल लेंथ ऑफ डायगोनल है, कैपिटल एल स्क्वायर प्लस कैपिटल बी स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे, तो ये लेंथ ऑफ डायगोनल हो गया। तो तुम्हें आयत समझ में आया? किसी को कोई परेशानी? एक बात बताओ, अभी मैंने वर्ग बताया, तो वर्ग में एक चीज और नोट कर लो, देखो ध्यान से, एरिया क्या है x इंटू एक्स, और लेंथ ऑफ डायगोनल क्या है x रूट टू, तो l अपॉन रूट टू यहां से आ जाएगा, तो x की वैल्यू पुट कर देंगे ना, देखो ध्यान से, l अपॉन रूट टू मल्टीप्लाई l अपॉन रूट टू की मल्टीप्लाई कितनी हो जाएगी, टू, सही है, और एल स्क्वायर, तो ये एरिया आ गया भैया, एल स्क्वायर अपॉन टू, एल स्क्वायर अपॉन टू, ये एरिया आ गया मेरा। तो एरिया इस तरह से भी कैलकुलेट कर देते हैं, समझ गए? तो डायरेक्ट तुम्हें क्या दे रखे हो, लेंथ ऑफ डायगोनल यहां लगा दो, उसका स्क्वायर कर दो, टू से डिवाइड कर दो, एरिया निकल आएगा फिर, समझ गए? इस पे एक नायाब क्वेश्चन बन के तैयार हो जाता है। तो तुम्हारा अपना तरीका भी है, किस तरह से तुम फॉर्मूले याद करते हो, किस तरह से कैलकुलेशन करते हो, किस तरह से क्वेश्चन समझते हो, लेकिन तुम हमारे टीचरों के अनुसार चलोगे तो ज्यादा बेहतर रहो। अक्सर हम अपने को काबिल समझते हैं, नहीं भाई, हम काबिल नहीं हैं, पूरी जिंदगी काबिल नहीं होते, समझ गए? बस वो भ्रम पाले हुए हैं हम काबिल हैं, काबिल कभी कोई नहीं बन पाया इस अर्थ पर, समझ गए? कुछ ना कुछ अधूरा रह गया, तो इसलिए आप अपनी ना चलाएं, अपने सहयोगियों से, टीचर्स की हेल्प से चीजें सीखें और सिखाएं और आगे बढ़ें, ठीक है? समझते हैं, इस साइड में आ जाते हैं, फिर से क्वेश्चंस की जर्नी शुरू होती है आयत को लेके। तो मैं क्वेश्चन शुरू करता हूं कि किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, तो उसकी सारी चीजें कैसे निकाल लेंगे, देखो, किसी किसी आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तो एरिया ज्ञात कीजिए, पेरीमीटर ज्ञात कीजिए, लेंथ ऑफ डायगोनल ज्ञात कीजिए, लेंथ ऑफ डायगोनल ज्ञात कीजिए। देखो, तो एरिया क्या है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ 15 और ये 10, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर, पेरीमीटर 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, 2 टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी, 15 प्लस 10, ये हो गया 2 इंटू 25 इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ डायगोनल माय डियर, टू इन सॉरी एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एल है 15 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर 225 प्लस 100, तो 325 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ डायगोनल आ गया। किसी को कोई परेशानी? बोलो, किसी को कोई दुख परेशानी हुई हो तो मुझे बता, मैं सॉल्व करूंगा तुम्हारी दुख और परेशानी को। अरे भाई प्रॉब्लम हो तो बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, किसी आयत का परिमाप ज्ञात करें यदि आयत की भुजाओं का अनुपात 4 अनुपात नहीं भाई, 5 अनुपात
3 हो। परिमाप नहीं भाई, एरिया, आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करें। यदि उसका परिमाप 32 सेंटीमीटर, इसको करना है भाई, कैसे करें, कराते हैं। देखो भाई, ये है हमारी लेंथ और ब्रेथ का रेशियो। माना लेंथ जो है हमारी 5x है और ब्रेथ हमारी 3x। बेसिक मेथड माय डियर, जो सभी के काम आएगा। देखो, अब क्या करना है, परिमाप दे रखा है भाई, तो परिमाप इक्वल टू होता है 2 टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो परिमाप लगा दो, 32 सेंटीमीटर इक्वल टू 2, लेंथ है 5x प्लस 3x। इसको कट कर दो, ये आ गया 160 और यहां पे आ गया 8x। 8 टू जा, x की वैल्यू कितनी आ गई भाई, 20 सेंटीमीटर। पुट दिस वैल्यू x की यहां पे लगा दो भैया, तो लेंथ कितनी आ जाएगी, देखो लेंथ हमारी आ गई 5 मल्टीप्लाई 20, 5 दूनी 10, यानी कि 100 सेंटीमीटर। और ब्रेथ आ जाएगी हमारी कितनी, 3 मल्टीप्लाई 20, तो ब्रेथ आ जाएगी 60 सेंटीमीटर। अब क्या कह रहा था, क्षेत्रफल कह रहा था, क्षेत्रफल निकाल दो L इंटू बी, तो कितना आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई 60, यानी कि 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर तुम्हारा एरिया निकला। किसी को कोई दुख परेशानी हो तो बताएं, किसी को कोई दिक्कत हो तो बताएं। बोलो 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 बोलो, बोल दो भाई, बोल दो, नहीं बोलोगे तो काम नहीं बनेगा। देखो भाई, जो गिवन है वो ऊपर, रिलेटेड नीचे, और मल्टीप्लाई में जो आस्क पूछा है, जो पूछा है, ठीक है। कोशिश करते हैं, इसको दिया क्या है 320, ठीक, दिया क्या है 320। पेरीमीटर है तो पेरीमीटर नीचे लगा देंगे। रेशियो क्या है, 5:3 है, तो पेरीमीटर नीचे लगा, 5 3 8 दूनी 16। पेरीमीटर कैसे कैलकुलेट करोगे, लेंथ प्लस ब्रेथ का 2 टाइम डिवाइडेड बाई 16। पूछा क्या है, एरिया, पूछा क्या है एरिया। तो एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, 5 गुणा 3। क्या आएगा भाईजान या नहीं आएगा, देखो 16 दूनी 32, 20, बोलो। तो इसका क्या करेंगे हम, स्क्वायर कर दें, तो 5 या 15, इसका स्क्वायर करेंगे तो 400 मल्टीप्लाई 15, 15 चौके 60, 6000 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया। ये तरीका कैसा है, ये तरीका कैसा लगा तुमको, बताओ। देखो एक बार दोबारा समझाता हूं, जो गिवन है वो ऊपर, गिवन क्या है परिमाप, ठीक है।
तो नीचे भी हमने परिमाप निकाल दिया इस रेशियो से। ये लेंथ है, ये ब्रेथ है, इसका 2 टाइम करेंगे, लेंथ और ब्रेथ का 2 टाइम करेंगे तो 16 आएगा। और एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ, हमने लेंथ इनटू ब्रेथ कर दिया। अब एरिया जब निकालते हैं तो इस पेरीमीटर का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। बस ये बात समझनी है आपको, पेरीमीटर का स्क्वायर कर दिया हमने, और स्क्वायर किया तो ये 400 आया, और फिर इससे मल्टीप्लाई कर दिया हमने, देखो 6000 आ रहा है, और 6000 यहां आ रहा है, देखो सेम आ रहा नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये तरीका वैलिड हो गया हमारा। तो ये कंपटीशन बहुत तेजी से ऐसे करते हैं भैया, किसी को कोई परेशानी हो तो प्लीज मुझे बताएं। ऐसे टेक्निक में तुम्हें बहुत बताऊंगा, ये तुम्हारी बेसिक टेक्निक है, ये मेरी एडवांस टेक्निक है जो वन लाइनर है। मैंने इतनी लाइनें लिखी हैं, जब हम एग्जाम में बैठेंगे तो इतना नहीं लिखना पड़ता है, बस दिमाग में कैलकुलेशन और खत्म। कैसा लगा ये तरीका, बताएं, शेयर करें ज्यादा से। ठीक है मेरे डियर।